नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के बाद इनेलो और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ही दलों के बड़े नेता अभय सिंह चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अभय चौटाला ने हुड्डा को सीधे चैलेंज देते हुए पूछा कि बताएं जो 4 वोट कैंसिल हुए हैं वो किन विधायकों के हैं। तो हुड्डा ने भी अभय सिंह चौटाला को आड़े हाथों लेकर वोट नहीं करने को लेकर सवाल दाग दी। राज्यसभा चुनाव के बाद दोनों ही सियासी विरोधी एक दूसरे को जनता के सामने बेनकाब करने पर तुले हुए हैं। ये चुनावी जंग अभय बनाम हुड्डा बनती जा रही है। ये लड़ाई सिर्फ विचारधारा की नहीं है बल्कि अस्तित्व और प्रभाव की भी नजर आ रही है। राजनेता जनता के बीच अपना अपना नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमने सामने आ चुके हैं। शुक्रवार को दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे को राज्यसभा चुनाव को लेकर आड़े हाथ लिया। सबसे पहले अभय सिंह चौटाला ने पीसी में कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट कैंसिल होने वाले विधायकों के नाम न बताकर उन्हें बचा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कांग्रेस के उम्मीदवार को हराना चाहते थे। वो 4 नाम क्यों नहीं बता रहा जिन 4 लोगों ने वोट कैंसिल कराए? वो नाम भी तो सामने आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? वो तो हुड्डा की जानकारी में है सारे के सारे। अगर मेरी पार्टी के दोनों मेंबर वोट डालने जाए, मैं एजेंट हूं, तो मुझे पता होगा कि नहीं होगा कि मेरे वोट कहां जा रहे हैं। ये हुड्डा को पता है। ये बात आज आप जरूर पूछना कि आपने चीज अब तक भी क्यों छुपा रहे हो। इसलिए छुपा रहा है कि ये सारे के सारे जितने वोट इस तरह के गए हैं, चाहे वो कैंसिल हुए चाहे वो बीजेपी के पक्ष में गए, सारे हुड्डा के चहेते लोग हैं, सारे के सारे। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला के आरोपों पर कहा कि हम चुनाव में क्रॉस वोटिंग वालों के नाम क्यों बताते? अगर इनेलो ने हमारे पक्ष में वोट डालना था तो पहले बताते। मैं कई दफा बता चुका हूं, क्रॉस वोटिंग नहीं करी है। क्रॉस वोटिंग 5 ने की है, बाकी जो आरोप था उसे जबरदस्ती कैंसिल किए। वैलिड वोट थे हमारे। 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डाली थी, 4 जबरदस्ती कैंसिल करी है। और इसी वास्ते मैं मांग रहा हूँ, हमें इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत दिख रही है। आरोपी जो है कॉम्प्रोमाइज था। आरोपी पहले बताना चाहिए। मैं कई दिन पहले मैंने कहा था कोई अपना स्टैंड बताओ। मैं बार बार तुम्हारे सामने कहा, तुम वही सवाल पूछते, वो क्यों नहीं कहते? मैंने क्या कहा था कि भाई ये इनेलो वाले कहते हैं बीजेपी की भी टीम है, लेकिन कहते हैं बीजेपी के भी खिलाफ है, कांग्रेस के भी खिलाफ है। तो अपना स्टैंड बताएं, किसको वोट देंगे? सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्यसभा चुनाव में इनेलो को कांग्रेस की बी टीम बताया था। इसी पर अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो के वोट का फैसला हमारी पार्टी करेगी, सरकार और सीएम नहीं करेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि देवेंद्र कादियान को झूठे बयान देने और गलत खबर चलाने पर चैनल को भी नोटिस थमाया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के बाद से हरियाणा की राजनीति में बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो राज्यसभा चुनाव के रण से अब तक जो रार है उस पर तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंगला, प्रवक्ता इनेलो पार्टी से ओंकार सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से राजवीर रोहिला। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल अजय सिंगला जी आपसे है। आज एक बार फिर से इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने आपकी पार्टी के बड़े नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा मीडिया के माध्यम से कि आप 4 कैंसिल वोटों वाले विधायकों के नाम क्यों नहीं बता रहे, आप उनको बचा रहे हैं। इस आरोप का जवाब सबसे पहले दिया जाए, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि अगर दागी 5 है, दगा करने वाले 9 है, टोटल जो विधायक हैं आपके, तो फिर सिर्फ 5 का नाम क्यों लिया जा रहा है? मसला हमारी पार्टी का है कि इनेलो का है? तो हमारी पार्टी का है। नेता प्रतिपक्ष हमारी पार्टी के हैं, हमारी पार्टी को बताएंगे, हमारे नेताओं को बताएंगे। आखिर आदरणीय अभय जी किस अधिकार से पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से प्रश्न? कांग्रेस पार्टी से प्रश्न पूछेंगे हमारे एमएलए से, हमारे नेताओं से पूछेंगे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारी अनुशासन कमेटी। ये तो वैसे ही दूसरे के घर में दुल्हा बनने वाली बात हो गई। हम जवाबदेह जनता के प्रति हैं,
हमारे नेता जवाबदेह अपने बड़े नेताओं के प्रति है, हमारी अनुशासन कमेटी के प्रति है। ये तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का, मीडिया में बने रहने का एक तरीका है आदरणीय चौटाला साहब का, क्योंकि राजनीतिक तौर पे तो वो जीरो है। ठीक है, 1-2 सीटें वो जीत लेते हैं, उनका एक घरेलू एक कहीं पे चल रहा है सिस्टम अभी तक, वो भी अंत की ओर है, तो इसलिए उनके पास तो कोई अधिकार बनता ही नहीं हमसे प्रश्न पूछने का। वे तो भाजपा की बी टीम है और पूरी तरह से निश्चिंत थे कि कांग्रेस हारने वाली है। अगर उनको थोड़ी सी भी शंका होती ना, ये तो हमारे 32 वोट पड़ गए थे, उनको पता लग गया कि कांग्रेस जीत रही है, उन्होंने कहा क्यों बुरा बनना, इससे भी उससे भी, अपने घर बैठ जाओ। उनको थोड़ी भी शंका होती कि कांग्रेस जीत रही है, वो तो दौड़ के भाजपा को वोट देते, उनके दूसरे आदमी को वोट देते। हमारा मतलब, हम उनको गंभीरता से नहीं लेते, हरियाणा की जनता उनको गंभीरता से नहीं लेती। हमारे लिए जरूरी नहीं है उनके प्रश्नों का उत्तर देना, हमारे लिए, हमारे नेताओं के लिए, जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह है, ये अपने नेशनल लीडरशिप के प्रति जवाबदेह है। ओंकार जी, क्या आपने अजय सिंगला जी को सुना है या फिर मैं जो कहा उसी से बताते हुए सवाल आपसे पूछूं? आपकी आवाज नहीं आ रही पहले। नहीं, मेरे पास आवाज नहीं आ रही कुछ। हाँ, मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि हम जवाबदेह हैं जनता के प्रति, हमारी पार्टी का मसला है। अब इनेलो के नेता क्यों हमसे सवाल करे कि 4 कैंसिल वोटों वाले विधायकों के नाम बताएं? वो कह रहे कि हम जनता के प्रति, अपनी पार्टी हाईकमांड के प्रति जवाबदेह हैं। आप शून्य पार्टी हैं, आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं उनसे? चलिए, कोई तकनीक खामी है, मेरी आवाज भी ओंकार जी तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार मैं अपनी टीम से कहूंगी वो थोड़ा इसको ठीक करें। और मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं अजय सिंगला जी। मेरा सवाल ये है कि जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाए तो जब जवाब आता है कि जी हम तो जनता के प्रति जवाब दें, तो जनता जानना चाहती है। आप लोगों को नहीं लगता आपकी अपनी पार्टी के विधायक पूछ रहे थे, बताएं कौन वो 9 विधायक हैं जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है, दगा किया, विश्वासघात किया? तो नाम बताने में क्या हर्ज है फिर? हर चीज का एक तरीका होता है सुदेश जी। हमारे यहाँ पे अभी संविधान है पार्टी में, प्रजातंत्र है पार्टी में, जो कमियां पार्टी की रही हैं उसी लिए एक मीटिंग बुलाई गई है 30 तारीख को। नेता विपक्ष आदरणीय हुड्डा जी ने मीटिंग बुलाई है, सब बड़े नेता होंगे उसमें, हमारे प्रभारी हरि प्रसाद जी भी होंगे, हुड्डा साहब भी होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, और ऐसी संभावना है कि सेंट्रल लीडरशिप भी होगी। वहां पे बैठ के हम कर लेंगे आपस में। अरे ये हमारा अंदरूनी मामला है, क्रॉस वोट हमारे ही एमएलए ने की है या रद्द हमारे एमएलए के हुई हैं, उसकी हमने शो कॉज नोटिस दिया हुआ है। अप्रैल में उसकी फैसला होना है, 30 मार्च को उसकी मीटिंग होनी है। आखिर इसने हाय तौबा किस लिए मच रही है विपक्ष में, भाजपा में या इनेलो में या मीडिया में? सब चल रहा है, पहले आप कहते थे कुछ करते। लेकिन सिंगला साहब, सबसे पहले हाय तौबा तो मची आपकी पार्टी में। आपकी पार्टी के 2 विधायक धरने पर बैठ गए, पूरा ड्रामा चला वहां पर, हाई वोल्टेज धरने पर भी बैठे, वो दिखावा भी किया, फिर आपके नेता भी आकर उठाकर ले गए, फिर मान भी गए, और अभी तक 9 विधायकों के नाम सीधे सीधे सामने नहीं आए। 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले थे, उनमें से पहले 4 का आया, 5वें का बाद में आया। अब ड्रामा कौन कर रहा है, हाय तौबा कौन मचा रहा है? ड्रामा शब्द मीडिया की देन है। राजनीतिक दल अपने तरीके से चलते हैं, मीडिया से या विपक्षी दलों के या दूसरे दलों के कहने से नहीं चलते, ना हम चलेंगे, हमारा अपना तरीका। कांग्रेस के नेता कहने से तो कांग्रेस भी नहीं चलती ना अजय सिंगला जी, तभी तो 9 चले गए ना। आएंगे राजवीर जी को शामिल करते। राजवीर जी, वो बार बार इनेलो को अभी भी कह रहे कि बी टीम है बीजेपी की। मुख्यमंत्री राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद कह रहे थे कि कांग्रेस की बी टीम है इनेलो, और साथ में जो आज सवाल पूछा गया दोनों नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर जो वार किए गए, उसको आप कैसे देखते? क्या हर बार ये कह देना कांग्रेस का कि जो हमारा अंदरूनी मामला, इससे काम चल जाएगा? सुदेश जी नमस्ते, प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। सुदेश जी, मैं तो कांग्रेस के लिए एक बात कहूंगा कि जो काफिले के साथ थे वही सवाल बन गए, कुछ जवाब बन गए, कुछ बवाल बन गए। तो गेंद तो कांग्रेस के पाले में, ये लोग कितनी भी जिम्मेवारी से भागने का मतलब कोशिश करें, ये बच नहीं पाएंगे, क्योंकि क्रॉस वोट कांग्रेस की तरफ से हुई है और जो वोट रद्द हुई है वो भी कांग्रेस की हुई है। तो जनता को, क्योंकि वो जो विधायक थे इनके, उनको जनता ने चुन रखा था,
वो जनता ने चुन के चंडीगढ़ विधानसभा में भेजे थे। उन लोगों ने वो जो क्रॉस वोट किया या रद्द किया, वो किस कारण हुए, वो जवाब तो मतलब जनता को तो देना पड़ेगा ना इनको। जो कांग्रेस के जो मेरे भाई है, जो मेरे भाई है, वो ये मान रहे हैं इस बात को, भाई हमारी में कमजोरी रही है। तो मैंने आपके जो कार्यक्रम में खुलासा किया था कि तीसरा कैंडिडेट भी आ सकता है, और वही हुआ। और उसके बाद फिर जो खेल हुआ था वो पूरे हरियाणा ने देखा है सुदेश जी भाई, क्योंकि बात होती है संगठन की, नेतृत्व की, एलओपी की, या जो प्रभारी है, या जो एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी पार्टी का, वो लोग अपने विधायकों को, अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने कार्यकर्ताओं को अगर संभाल नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चूक वहां रहती है। और कोई भी जब कोई मतलब इलेक्शन आता है तो कोई वो बात नहीं होती कि भाई मतलब इसको बाईपास कर देंगे। हर किसी का अधिकार है चुनाव लड़ना, और जिस जो निर्दलीय प्रत्याशी है उन्होंने चुनाव लड़ा, और अच्छा चुनाव लड़ा उन्होंने, और उसको साबित भी किया कि भाई मतलब लोग अंतरात्मा की आवाज से वोट भी देते हैं। जो वोट क्रॉस हुई है वो वोट अंतरात्मा की आवाज पे गई है। तो वो इनके जो प्रभारी है या जो एलओपी है, जो ये कैंडिडेट है, उनको दिखा के वोट क्रॉस हुई है। वो कोई अंधेरे में नहीं हुई कि वैसे बैलेट पेपर उसमें बॉक्स में डाल दिया। तो वो तो इनको पता है। अजय सिंह, बिल्कुल राजवीर जी, ऐसी बात आज अभय सिंह चौटाला की तरफ से भी कही गई, भाई आपको दिखाकर वोट डाला था, आपको तो मालूम था कि 5 क्रॉस वोट हो चुके हैं आपके। तो अजय सिंगला जी वो यही कह रहे हैं इनेलो सुप्रीमो कि आप बता देते। आपकी तरफ से आरोप लगा गया कि आपने 3:30 बजे तक क्यों इंतजार किया, 3:30 बजे आपने क्यों फैसला किया कि वोट डाले नहीं पहुंचे। अब सवाल तो दोनों ही पार्टियों से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में आपसे ये बड़ा सवाल कि भाई आपके नेताओं को मालूम था, बीके प्रसाद को भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, कि आपके 5 विधायकों ने सीधे सीधे दूसरे उम्मीदवार को वोट डाल दिया है। हर पार्टी की अपनी नीति होती है, हमारी अपनी नीति है, इसीलिए 30 मार्च को हमने मीटिंग बुलाई है। आप हमसे तो प्रश्न पूछते हैं, एक इनसे भी प्रश्न पूछ लीजिए कि इन्होंने दूसरा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था। क्या इनके पास ये, हमारे प्रभारी जी ने कहा गुजरात से नोटों के ट्रक आए थे, वो उसकी जांच कौन करेगा। हमारे एक एमएलए ने कहा 25 करोड़ की, वो कहते ना, मैं तो कब से इस मुद्दे पर डिबेट कर रही हूं अजय सिंगला जी। मैं आपको बता दूं, जब ये कहते हैं कि करोड़ों रुपए का ऑफर हुआ, करोड़ों रुपए में खरीद लिए हम, कोई तो सबूत होगा ना। आप अगर आपको लगता है ये जांच सही तरीके से नहीं करवाएगी पार्टी सरकार, तो जनता के सुपुर्द कर दीजिए ना, आप जनता को बता दीजिए, मीडिया में दे दीजिए। यही तो फिर मीडिया ट्रायल चल तो रहा है। हमने अपने 5 आदमी बता दिए, 4 भी बता देंगे, क्यों जल्दी हो रही है मीडिया को इतनी। अरे जनता को कुछ नहीं समझते आप लोग, मीडिया को कुछ नहीं समझते आप लोग। नहीं, मीडिया, अगर मीडिया को कुछ ना समझ रहे हो तो आपके साथ डिबेट पे बैठे क्यों होते। मीडिया के तो क्या सवाल नहीं पूछ सकते हम जनता के, हम भी क्या जनता की नुमाइंदगी नहीं करते सर, ये बताइए आप जनता करते हैं, आप हर चीज करते हैं, लेकिन समय के अनुसार ही उत्तर मिलेगा ना। आज ये तो है नहीं कि हम अपने समय से पहले कोई चीज डिस्क्लोज कर देंगे या अपनी नीतियों से हट जाएंगे। हमारी अनुशासन समिति की बैठक जब अप्रैल में है तो एक प्रवक्ता कैसे नाम बता देगा, आप खुद बताइए। हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज का एक बंद लिफाफा होता है, उसका खुलने का समय होता है। उस समय पे सब कुछ हो जाएगा, इतनी जल्दी किसी की नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना जानना है कि ये पार्टी भाजपा वाले ये जांच क्यों नहीं करवा लेते कि वो करोड़ों रुपए का जो बयानबाजी आ रही है उसके पीछे रहस्य क्या है। ये जो इनका षड्यंत्र का हमने नाश कर दिया, जो इनके चक्रव्यूह का नाश कर दिया और कांग्रेस पार्टी जीत गई, जिसके कारण केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का हरियाणा के नेतृत्व से बहुत दुखी है, परेशान है, हैरान है, और उनको हटाने तक की बातें। लेकिन सिंगला साहब, आप भी जानते हैं कि रिश्वत लेना और देना दोनों ही कानूनन जुर्म है। तो फिर अगर पकड़े गए हैं, पैसे लिए गए हैं, तो वो भी गुनहगार हैं। और अगर आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को अप्रोच किया गया, आपके विधायकों को, या कुछ को पकड़ा भी दिए, तो आप लोगों का भी तो कुछ दायित्व बनता है ना। लोकतंत्र की मजबूती तो इसी में है कि जो ऐसे गद्दार हैं, जो इस तरीके से अपना ईमान बेच देते हैं, जनता का विश्वास बेच देते हैं, उनके बारे में बताएं। आप बताएं पैसा कहां रखा है, कहां से आया, किसके पास गया। यही तो हम कह रहे हैं कि हर चीज की जांच होनी चाहिए कि अगर भाजपा संविधान को क्यों खत्म करना चाहती है, भाजपा प्रजातंत्र को क्यों खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र का गला क्यों घोटना चाहती है, ये क्यों चाहते हैं कि विपक्ष खत्म हो जाए, ये क्यों चाहते हैं कि विपक्ष का कैंडिडेट खड़ा ही ना हो, अगर खड़ा हो तो वो हार जाए। धन के बल, साम दाम दंड भेद भय लालच प्रलोभन हर चीज का प्रयोग करें, लेकिन किसी को जीतने ना दें। यही तो प्रोपेगेंडा फेल हुआ इनका।
यही तो एक चक्कर व्यू हमने तोड़ा है कांग्रेस पार्टी ने इस बार। लेकिन जो क्रॉस वोटिंग करने वाले आपके 5 विधायक हैं वो तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। आपने सुना होगा रेणु बाला को, कहते हैं कि बसपा उम्मीदवार को वोट करने की अपील कर दीपेंद्र हुड्डा, सुना होगा आपने। वो कहते हैं हमारे पास तो बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ बता देते हैं। 30 मार्च को बताएंगे, आएंगे। मोहम्मद इस्राइल ने भी कहा कि भाई मैंने तो जनता के सम्मान में फैसला किया, आप जो पार्टी को करना कर ले। बाकी लोग भी कह रहे कि आपने सुना होगा जर्नैल सिंह को भी, उन्होंने कहा कि मैंने लड़ाई लड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, कुमारी सैलजा से, अशोक तंवर से, इतना कुछ किया मैंने 20 सालों में, और अभी मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। जो सही लोग उनको निशाने पर ले रहे हैं, जो कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। आएंगे आपके पास, इनेलो के प्रवक्ता जुड़े क्योंकि उनके ऊपर भी डिबेट आज है। ओंकार जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपके साथी प्रवक्ता कांग्रेस के अजय सिंगला वो कह रहे कि आप लोग कैसे सवाल पूछ सकते हो, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है, हमारी पार्टी के प्रति है, हमारा अंदरूनी मामला है, ये हमें अपने पार्टी के संविधान के मुताबिक तय करना है कि कब क्या करना है, क्या एक्शन लेना, क्या नहीं करना। आप कहने से थोड़े बता देंगे कितने वोट कैंसिल हुए और कौन कौन से विधायक इसमें शामिल हैं। और आप तो शून्य पार्टी कह रहे हैं, शून्य पार्टी इनेलो तो। सुदेश जी, इनसे पूछ लीजिए जनता की डेफिनेशन क्या है। क्या जनता की डेफिनेशन में पत्रकार शामिल नहीं है? जनता की डेफिनेशन में हम भी शामिल हैं। कोई भी प्रबुद्ध नागरिक जो भारत में वोट का अधिकार रखता है चाहे नहीं रखता, नागरिक भारत का है, उसका अधिकार है आपसे पूछना। आप सार्वजनिक पार्टी हो और कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट खड़ा क्यों किया। अरे भी वो तो खरीदेंगे, तुम्हारे लोग बिके क्यों? और ये बता दीजिए, जब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हुए थे तब बीजेपी ने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कहीं गंगाधर ही शक्तिमान तो नहीं। और ये सच्चाई है, आप देख लेना, अंत में गंगाधर ही शक्तिमान निकलेगा। और बहुत अफसोस की बात है, 9 विधायक इनके बिक गए और इनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। हुड्डा साहब ने इनेलो को कहा, एक हफ्ता पहले कहा था कि इनेलो अगर अपने आप को पाक साफ रखना चाहती है, अगर बी टीम नहीं बनना चाहती तो चुनाव से दूरी बना के रखे। उन्होंने ये नहीं कहा वोट हमारे को दे देना। जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े थे तब वोट मांगी अभय सिंह चौटाला जी से इन्होंने, अब वोट नहीं मांगी। ये तो हमारा अपना निर्णय है। हमने देखा कि कांग्रेसी तो बिक गए, इन्होंने तो पूरा जुगाड़ बना लिया था पूरा कि बीजेपी का कैंडिडेट जीते। जब हमें इस चीज का इल्म हुआ, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे। किसी को नहीं पता था इस निर्णय का। कांग्रेस तो ये सोच के बैठी थी कि इनेलो वोट करेगी सतीश नांदल को और बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा, क्योंकि जो इनके गंगाधर है ना वो ही शक्तिमान है। अजय सिंगला जी, गंभीर आरोप है और ये आरोप किस पर है, क्यों है, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। गंगाधर ही शक्तिमान है। और आपने एक सवाल पूछा था शुरू में, आपने कहा था कि सच्चा कौन और झूठा कौन ये तय जनता करती है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस इनेलो बीजेपी की बी टीम है। हुड्डा साहब बीजेपी से मिले हुए हैं, पहले दिन से कह रहे हैं। अब साबित करके दिखा दिया। हमने वोट से अब्सटेन किया क्योंकि हम बीजेपी को नहीं वोट देना चाहते, न उस व्यक्ति को देना चाहते थे जिसने हमें उस समय धोखा दिया, उस समय हमारी पीठ में छुरा घोंपा जब हमें उसकी जरूरत थी। हमने वोट से अब्सटेन किया। अगर ना करते तो आज कांग्रेस का ना जीतता। ये जवाब लेते हैं एक बार ओंकार जी, ये जनता अजय सिंगला जी जवाब लेंगे। अजय सिंगला जी जवाब दीजिए, आपने सुना साथी प्रवक्ता को। अजय सिंगला जी सुन पा रहे हैं आप, जवाब दीजिए। बात फिर वही की वही है। पीड़ा तो इनकी ये है कि कांग्रेस जीत कैसे गई। इनकी पीड़ा हम नहीं हमारी वजह से तो जीते हो तुम, हम इनकी हमारी वजह से तो जीते हो। अगर हम वोट डाल देते कैसे जीतते तुम? तुमने तो पूरा बंदोबस्त कर लिया था, हुड्डा साहब ने पूरा बंदोबस्त कर लिया था कि बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। हम अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर हैं, हम जीतते हैं, हारे नहीं। हमने भाजपा का भी चक्कर भी तोड़ा। अरे इसको जीत मानते हो? 37 वोट में से 28 वोट मिली, इसको जीत मानते हो? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा की। हमारी पार्टी में जो अनुशासन कमेटी है वो अपना फैसला लेगी।
हमारे एमएलए अपनी बात रखेंगे। सुदेश जी कुछ नहीं करना इन्होंने किसी को बाहर नहीं निकालना, देख लेना। ड्यूटी है और उनका हक है। जो भी फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा। हमारा और हम जीते हैं, हारे नहीं, इतनी हमें पूरी संतुष्टि है। हमने सबका चक्रव्यूह तोड़ा है, सबका षड्यंत्र तोड़ा है, प्रजातंत्र को कैसे तोड़ा है? सुदेश जी मेरे को बताने दीजिए कैसे तोड़ा इन्होंने चक्रव्यूह। सामने वाली पार्टी 9 विधायक तोड़कर ले गई और आप कह रहे कि और ये चक्रव्यूह तोड़ा इन्होंने। अजय, वही तो मैं आपसे, अगर बीजेपी का एक वोट कैंसिल नहीं होता तो बिगड़ गया था पूरा का पूरा गेम। बिगड़ गया आप था लोग खेल भी इनका। जानते हैं। अरे उस बिगड़ने को खेल को ही तो बचाया है हमने, उसी को संवारा है हमने। इनका जो ये बिगाड़ने वाला खेल था, जो ये कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता कांग्रेस वालों। यही वाली बातें जो ये खरीद फरोख्त, ये इसको तोड़ा, हमने तोड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने बचाया है। हम जीते हैं, हमारी 30 तारीख को तोड़ना तो तब होता ना जब आपके सारे विधायक साथ रहते। 39 आप कह रहे हैं कि आप तो 39 का दावा करते, 37 ही संभाल के रख लेते अपने। हमने संभाले है ना, तभी तो हम जीते हैं। आप क्यों इस बात पे अड़े हुए हो? अरे हम जीतते हैं। इतनी बेशर्मी मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। अपने 9 विधायक संभाल नहीं सके और कहते हैं हमने चुनाव जीता। 9 विधायक बिक गए इनके, मैनेज हो गए इनके 9 विधायक और कहते हैं हमने चुनाव जीता। अरे आप जीत के भी हारे हो, बीजेपी तो हारी है। चलिए ये सब जो आरोप लगाए जाते हैं कि सच्चाई का तो तभी पता लगता है जब जनता की अदालत में जाते हैं, जनता की चौखट पर जाकर ही कसौटी पूरी होती है। अजय सिंगला जी माफ कीजिएगा, वक्त की कमी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। जनता अंतिम फैसला करेगी और इस चुनाव में जो हुआ है, जो खेला गया, किसकी तरफ से खेला गया, क्यों खेला गया, किसका इसमें निजी हित था और किसकी वजह से सारा का सारा जो आंकड़ों के बावजूद गेम बिगड़ा है, यह फैसला जनता जरूर करेगी। एक वही ऐसी अदालत है जहां पर सही फैसले होते हैं, तभी कहा जाता है जनादेश। अभी कांग्रेस में रार है और साथ में राज्यसभा चुनाव को लेकर ही 2 बड़े चेहरे हरियाणा की राजनीति से अभय सिंह चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने है और यह लड़ाई हुड्डा बनाम अभय चौटाला बन चुकी है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।